न्यू जनरेशन की एक शिकायत होती है कि हमारे माता पिता या अभिभावक हमें नहीं समझते, हमारे महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते और इस वजह से एक शिकायत बनी रहती है एक दूसरे से और हमारे रिश्तों में खटास आती रहती है और ये दूरियां बढ़ती रहती है। समस्या यह है कि माता पिता को हमेशा लगता है कि उनके बच्चे नासमझ हैं और वे कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। इसीलिए तो जब एक छोटा बच्चा खेलने के लिए निकलता है तो उसके माता पिता को लगता है कि वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी और उसे दर्द होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बड़े हो जाते हैं फिर भी आपके माता पिता को लगता है कि आपके अनुभव कम है और आप जो भी रिस्क उठाना चाह रहे हैं, जो भी कदम लेना चाह रहे हैं, वो आपके लिए शायद घातक है, वो आपके लिए सुनिश्चित नहीं है, आपको तरक्की की ओर नहीं लेके जाएगा और आप शायद फेल हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जो एक अविश्वास है, ये अविश्वास होने की वजह उनका प्यार और लगाव। अब समस्या ये है कि आप अगर उनके डर के लिए अपने महत्वाकांक्षा को त्याग दे तो आप प्रगति कैसे करेंगे। ये जो जनरेशन गैप की समस्या है, इसका समाधान क्या है? क्या सच में कोई समाधान है? तो जवाब यह है कि जनरेशन गैप की समस्या का समाधान तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसे 3 स्टेप्स में आपको समझना होगा और आपको प्रयास करना होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये समाधान हमेशा सुखद ही होगा। अगर आप अपने महत्वाकांक्षाओं पे काम करना चाहते हैं तो आपको ये प्रयास करना होगा कि आप ये तीनों स्टेज को अच्छी तरीके से समझें, इस पे काम करें और जो भी नतीजा निकलता है उसके लिए आप तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं। कोई नई करियर की शुरुआत करना चाहता है, कोई पढ़ाई में कुछ नया ट्राई करना चाहता है, कोई अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर जॉब है उसे क्विट करके कुछ नया ट्राई करना चाहता है, कोई नए रिश्ते को अपनाना चाहता है। और हो सकता है कि आप जो भी सोच रहे हो इससे आपके माता पिता एक मत ना हो, उन्हें लगता हो कि आप जो भी फैसला लेने जा रहे हैं ये गलत है और ये आपके जिंदगी पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और शायद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। शायद नए रिश्ते जिसे आप अपनाना चाहते हैं वो आपके लायक ना हो, वो इस परिवार के लायक ना हो। ये उनकी सोच है, लेकिन आपकी सोच है कि मैंने सब सोच समझ कर फैसला लिया है। आप शायद पढ़ाई में कुछ नया स्टडी करना चाहते हैं जो कि उनके हिसाब से आपको प्रगति नहीं देगा, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं देगा। आप हो सकता है कि आपने एग्जिस्टिंग जॉब या फिर आप बिजनेस को छोड़कर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जहां पर कि आपको लगता है कि ये आपको सेटिस्फाई करेगा और आप इसमें फ्लरिश करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद एक बार नौकरी चली गई और ये बिजनेस छूट गया तो शायद आपको नई नौकरी नहीं मिलेगी या फिर आप नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी समस्या है, ये समस्या क्यों है, इसे समझना होगा। समस्या का हल तभी निकलेगा जब आप समस्या को समझ पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इस समस्या पे काम करते हैं तो आपको वो तीनों स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टेप 1, आपको ये समझना होगा कि समस्या कहाँ है, आपके माता पिता आपसे एकमत क्यों नहीं है और अगर आप इतने छोटे उम्र में इन बातों को समझ सक रहे हैं तो वो इतने बड़े होकर भी क्यों नहीं समझ पा रहे। स्टेप 2, आपको अपने माता पिता को एक प्रॉपर प्लान समझाना होगा। आप क्या करना चाहते हैं, इसमें स्कोप क्या है, आप किस तरीके से करेंगे और अगर आप फेल होते हैं तो आपका बैकअप प्लान क्या है। और स्टेप 3, सब कुछ करके भी अगर आप और वो एक मत नहीं हुए तो इसके बाद आपको क्या करना है और उसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है। स्टेप 1 में आपको खुद समझना है कि समस्या क्या है और समस्या ऐसी क्यों है। जब आप कम उम्र में ही आप स्कोप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तरक्की के लिए आपको ये रिस्क उतनी बड़ी नहीं लगती है तो आपके माता पिता को क्यों लग रही है। तो आंसर ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं इसके बारे में आपके माता पिता के पास वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो कि आपके पास है और वो जिस तरीके से पले बड़े हैं उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से वो समझदारी इस नए चीज के प्रति डेवलप नहीं हो पा रही है और उन्हें लगता है कि ये नया चीज पे आप फेल हो जाएंगे, ये नए रिश्ते में आप फेल हो जाएंगे। उनका बताया हुआ जो रास्ता है वही सही है, उनका बताया हुआ जो रिश्ता है वही सही है। तो आपको ये समझना होगा जिस तरीके से आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, आप अपने प्रगति को लेकर चिंतित है, आप अपने नए रिश्ते को लेकर चिंतित है, वो भी चिंतित है।
अगर आप सही हैं तो वो भी गलत नहीं है। जब आप इस बात को मान लेंगे कि आप भी सही हैं और वो भी सही हैं, तब आप स्टेज 2 पे आप जा सकते हैं। क्योंकि स्टेज 2 पर आपको शांतिपूर्वक बातें करनी है अपने अभिभावकों के साथ। अपने माता पिता को ये समझाना है कि आपका प्लान क्या है। चाहे आप किसी नए रिश्ते में आप एंटर कर रहे हैं, आप अपने मनपसंद किसी के साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पुराने जॉब या बिजनेस को छोड़ के, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कोई नया स्ट्रीम में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पहले उनके साथ सारे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। चाहे वो रिश्ते को लेकर, आप जिनके साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारियां अपने अभिभावक के साथ शेयर करें। उनका कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में जो भी दूसरे लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसके बाद अपने फैमिली लोगों के साथ बात करें। उनके स्वभाव, उनके आचार आचरण के बारे में अपने फैमिली को इंफॉर्मेशन दें। अगर आप ये डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे तो वो भी आपके बातों को सुनकर कुछ विचार करेंगे। आप अगर अपने जॉब या बिजनेस को त्याग कर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली को ये एश्योर करें कि आपने लंबे पारी के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आप यूं ही हनुमान कूद नहीं लगाने वाले। आपने बैकअप में पैसे इकट्ठा किए हैं कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपका जो परिवार है ये कैसे चलेगा, या फिर आपने अपने भविष्य के लिए क्या संचय किया है। आप अपने आप को कितना टाइम दे पाएंगे कि अगर आप फेल हो रहे हैं नए बिजनेस में या फिर नए जॉब को पाने में, अगर बहुत लंबा टाइम आपको लग जाए तो ये टाइम गैप में आपके पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर आपने बैकअप में क्या करके रखा है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर को ये एश्योर कर सके कि आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, इसके बाद ही आपने ये निश्चय किया है कि अपने जॉब या बिजनेस को छोड़ने का, तब वो भी इस बात पर विचार करेंगे और वो भी शायद आपकी साथ दे दें। अगर आप कोई नया स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको भी सुनिश्चित करना होगा अपने माता पिता या अभिभावक को कि आपको ये स्ट्रीम अपनाकर क्या फायदा होगा, आपकी इंटरेस्ट क्या है इस स्ट्रीम में। इस सारी चीजें अगर उन्हें डिटेल्स में बता सकें, और चाहे केस कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर आप सभी अपने अपने बैकअप प्लान कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल ना हो, चाहे वो रिश्ता हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, तो बैकअप के लिए आपके पास क्या है। अगर आप खुद इस समस्या का समाधान कर सकें तो 90% चांसेस है कि आपके पेरेंट्स और अभिभावक मान जाएंगे। कुछ परिस्थितियों में माता पिता या अभिभावक बहुत ही ज्यादा अड़ियल होते हैं और उनका एक ही फरमान होता है कि मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम्हें ये करना है तो तुम हमसे रिश्ता नहीं रख सकते और तुम हमसे आर्थिक मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम अपने बलबूते पर जो करना चाहो करो, हमसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तो उस हाल में आपको स्टेज 3 पर अमल करना होगा। आपको ये समझना होगा कि हर चीज की एक कीमत होती है। बिना कीमत चुकाए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके माता पिता आपके साथ दे रहे हैं तो वो जो रिस्क है, उस रिस्क की कीमत आप और आपके माता पिता या अभिभावक साथ मिलकर उठा रहे हैं। लेकिन अगर वो आपका साथ ना दें तो ये सारा रिस्क की कीमत आपको खुद उठाना है। एक उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी को कोई गुलाब का फूल देना चाहते हैं और आप मार्केट में गए वो फूल खरीदने के लिए, और दुकानदार ने आपको उस फूल की कीमत 200 रुपये बताई, आपको लगता है ये फूल ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये में आ सकती है, 200 रुपये में क्यों स्पेंड करूं। तो वहां पर आपको एक फैसला लेना होगा कि क्या वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है जिससे मैं ये फूल देकर उसके चेहरे पे खुशी देखकर मैं खुद खुश हो पाऊंगा। अगर वो है तो आप उस वक्त 200 रुपये की परवाह नहीं करेंगे। आप उस वक्त 200, 300 जो भी दुकानदार आपसे मांगता है, आप उसे अदा करके आप उस फूल को हासिल करेंगे और जाके उस इंसान को देंगे। उस इंसान के चेहरे पे खुशी देखने के लिए आप वो सब कुछ करेंगे। तो ये कीमत थी उस इंसान के चेहरे पे उस खुशी को देखने के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये 50 रुपये में आ सकता है, मैं इससे ज्यादा तो इसके लिए स्पेंड नहीं करूंगा। इस हाल में आपने ये चुनाव किया कि उस इंसान के चेहरे की खुशी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये 200 रुपया सेविंग्स करना। दोनों ही हालत में आप गलत नहीं थे, जो आपको सही लगा वो आपने किया, लेकिन इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ी आपको। पहले केस में आपने कीमत के तौर पे रुपये को अदा किया, दूसरे केस में आपने कीमत के तौर पे उस इंसान की खुशी को कुर्बान किया। तो कीमत तो देना पड़ता है। अगर आप जो भी करना चाह रहे हैं वो समाज या आपके परिवार के लोगों को समझ में नहीं आए तो वो तो आपसे कीमत मांगेंगे, और इस हाल में आपको ये समझना होगा कि वो भी सही है। क्योंकि अगर आप इधर से खड़े होकर किसी एक नंबर को 6 देख रहे हैं तो दूसरे तरफ से कोई खड़ा होकर उसे 9 ही देखेगा। दोनों ही हालत में आप 6 बता रहे हैं और वो 9 बता रहे हैं, दोनों ही सही है। तो जिंदगी भी वैसे ही है, आप सही हैं लेकिन वो इंसान भी गलत नहीं है। आप रिस्क उठाने को तैयार हैं तो उस रिस्क की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, और जिसने आपसे उस कीमत की मांग की है वो इंसान भी गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए चिंतित है, वो आपके भविष्य को लेकर चिंता करता है, वो आपके भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता है और इस बात से डरा हुआ है कि अगर ये भविष्य सुनिश्चित ना हो तो इसके बाद क्या हो। तो आप अगर अपनी महत्वाकांक्षा को सम्मान करते हैं तो उनकी भी जो चिंता है उसकी भी सम्मान कीजिए। आप खुद को नीचा ना करें लेकिन उनकी भी भावनाओं को नीचा ना समझें। तो ये फैसला आपको करना है। हो सकता है कि आपको अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने परिवार का त्याग करना पड़े, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहें तो आपको अपने महत्वाकांक्षा की बलि देनी होगी। फैसला आपको करना है। फैसला जो भी हो, दोनों ही हालत में आप गलत नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का भी साथ में ध्यान रखें कि वो भी गलत नहीं थे जिन्होंने आपसे कीमत मांगी। फैसला आपका है। तो स्टेप 1, 2, 3, अगर इन 3 चीजों पर आप काम करते हैं तो आपके पास एक समाधान होगा, और वो समाधान जो भी है आप उसे अपने दिल से अपनाएंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें भी सोचने और समझने पर मजबूर करेगा कि आपने क्या किया और क्यों किया। और शायद वो भी ये समझ पाए कि हो सकता है ये परिस्थितियां गलत हैं, आप नहीं। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचारों को जानने के लिए मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल को प्रेस करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही विचारों वाले वीडियोस को लेके आते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, जियो, मुस्कुराओ, क्योंकि जीना इसी का नाम है।